बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम बात करने वाले हैं अर्निंग स्ट्रेटजी के ऊपर। क्योंकि आपने कोर्स कर लिया, आपने डिज़ाइनिंग सीख ली, आपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बात कर ली, आपने कैनवा के ऊपर बात हम कर चुके हैं और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जितनी भी तकरीबन टॉपिक्स थे उस पे हम बात कर चुके हैं। अब आखिर में बात आती है कि यार ये सारा कुछ करने के बाद पैसा कैसे कमाना है, ठीक है? बात घूम-घूम के यहाँ पे आती है। तो आज के सबक में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपना माइंडसेट ठीक करना होगा। पैसा कमाने के लिए आपके माइंडसेट का ठीक होना ज़रूरी है। अगर आप ठीक तरीके से सोच नहीं रहे, तो पैसा आपके लिए ईज़ी नहीं होता, ठीक है? हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम पहले दिन से डॉलर्स में अच्छे से कमाना चाहते हैं, हम पहले दिन से लाखों में कमाने की ख्वाहिश रखते हैं और यही चीज़ हमें ले डूबती है। हम फ़ील्ड में 20, 25, 30 साल, 10-15 साल काम करने वाले बंदे के साथ अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि यार मुझे यही वाली सक्सेस अभी-अभी चाहिए। जबकि वो मुमकिन नहीं है। उस बंदे की उस मेहनत में या उसके उस पूरे स्ट्रगल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपके पास नहीं है और आपको पता भी नहीं है। तो जब तक वो चीज़ें आपके पास आएँगी नहीं तो यकीनन आप उसके लेवल तक नहीं पहुँच सकते। ठीक है? तो पहले तो हमें माइंडसेट अपना ठीक करना होगा। अगर मैं आपसे पूछूँ कि ₹1000 कमाना मुश्किल है या ₹1,00,000 या ₹1000 कमाना आसान है या ₹1,00,000? तो यकीनन आपका जवाब ये होगा कि यार ₹1000 अभी के लिए आसान है, ठीक है? तो आपने यही हदफ बनाएँ, आप 1,00,000 हदफ ही ना बनाएँ, ठीक है? और इब्तिदा में तो मैं ये कहता हूँ कि आप पैसा कमाना ही अपना हदफ ना बनाएँ। आप क्लाइंट, कस्टमर अपना हदफ बनाएँ। आपके पास पहला कस्टमर तो आए, आपके पास कस्टमर ही नहीं आया और आप पहले से सिर्फ़ पैसे रख ज़हन में रख के बैठे हुए हैं कि यार पैसे आएँगे। तो जब कस्टमर आएगा तो आपने आते साथ उसको पकड़ना है और उससे पैसे पूछने हैं, तो उसने आपसे काम नहीं करवाना क्योंकि उसको पता है कि यार इस बंदे को पैसे चाहिए, इसको मेरे काम से गर्ज़ नहीं है कि मेरा काम कैसे हो, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ होती है आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और उसको आपने पहले देखना है कि वो आपको मिल जाए और कस्टमर का ट्रस्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने एतमाद बना लिया, एतमाद बनाने पे टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं, फिर उस एतमाद को कैश करने में, उससे बाद में अर्न करने में आपके पास बहुत सारा टाइम पड़ा है जिससे आप कमा सकते हैं। अब हम आते हैं कि एक डिज़ाइनर के पास कमाई के ज़राए कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो टोटल 7 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि एक डिज़ाइनर के पास अर्निंग के जो सोर्स बन सकते हैं, वो 7 हैं। नंबर 1 फ्रीलांसिंग, नंबर 2 लोकल क्लाइंट्स, नंबर 3 सोशल मीडिया, नंबर 4 एजेंसी मॉडल जो कि एक स्ट्रॉन्ग मॉडल होता है, नंबर 5 डिजिटल प्रोडक्ट्स, नंबर 6 प्रिंट सर्विसेज और नंबर 7 पर्सनल ब्रांडिंग। ये 7 चीजें हैं जिससे एक डिजाइनर अर्निंग कर सकता है। पहले नंबर पे आती है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का जब नाम हम लेते हैं तो हमारे ज़हन में दुनिया के 2 टॉप बड़े प्लेटफ़ॉर्म ज़हन में आते हैं जिसमें एक फाइवर है, एक अपवर्क है। हमारे ज़्यादातर लोग फाइवर पे काम करते हैं क्योंकि अपवर्क का भी मॉडल थोड़ा-सा चेंज है तो इसलिए वहाँ भी हर बंदा नहीं जा पाता, तो फाइवर के ऊपर अब बहुत सारे लोग काम करते हैं। फाइवर का मॉडल दूसरों से आसान है लेकिन आज के दौर में वो भी आसान नहीं रहा। अभी भी मेरे साथ ऐसे बहुत सारे दोस्त जो काफ़ी सालों से फाइवर पे काम करते रहे, उनके अकाउंट के ऊपर ऑर्डर्स नहीं है तो मुझसे पूछते हैं एजाज भाई आप क्या करते हैं, आपका मेथड क्या है? तो हमें तो ये परेशानियाँ हैं। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि यार मैंने तो जो है पिछले 4-5 सालों में अपना तरीक़ाकार बदल दिया था और मैंने इन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर मेरा काम है ही नहीं, डिपेंडेड ही नहीं है। तो मेरे नज़दीक सबसे अच्छा सोर्स वही है जो आपसे डायरेक्ट हो, बीच में कोई और सोर्स हो ही ना। तो फाइवर अब की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन इस वक़्त उसके ऊपर कॉम्पिटिशन अच्छा खासा हो गया है, ठीक है? और बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके ऊपर आगे हम बात करने वाले हैं, उनसे आप अर्निंग करें तो मेरा मशवरा यही है कि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है?
तो फाइवर अपवर्क में आपको, आप में से अगर किसी को पता नहीं है कि फाइवर एंड अपवर्क क्या चीज़ होती है, तो अगर हम गूगल पे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं यार एक वेबसाइट है फाइवर के नाम से, ठीक है, फाइवर, और ये आ जाती है, ठीक है। इसी तरह एक वेबसाइट है अपवर्क के नाम से, ठीक है, ये आ जाती है, ठीक है। फाइवर पे सिंपल काम होता है, आपको कोई काम करना है या करना है तो आप यहाँ पे आते हैं, बिकम अ सेलर पे क्लिक करते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, अपने गिग बनाते हैं, ठीक है। जब आप गिग बना लेते हैं तो यहाँ पे आपके गिग शो होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये मैं ग्राफिक डिज़ाइन को सर्च करूँगा तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स के गिग मेरे सामने आ जाते हैं। लोगो डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट किया तो लोगो डिज़ाइन के गिग आ गए। मिसाल के तौर पे मैं सेलर हूँ तो अभी मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और इनको ऑर्डर देना चाहूँगा तो इनकी ये प्राइस है वगैरह वगैरह, कंटिन्यू करूँगा और इनको अपना ऑर्डर सबमिट कर दूँगा, ठीक है। ये कुछ प्रोसेस होता है इसका। दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें सिंपल काम होता है, अपने अकाउंट बना देना है, अपनी दुकान बना लेनी है, उस दुकान पे लोग आएंगे, आपसे चीज़ परचेज करेंगे। दूसरा आ जाता है अपवर्क। अब अपवर्क में क्या होता है कि इसके ऊपर ये वाला सीन नहीं होता। अपवर्क पे बिडिंग होती है, लोग यहाँ पे अपना आर्डर जो है वो एक प्रोफाइल की तरह, जैसे हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं उस तरह की पोस्ट करते हैं, और लोग आके वो नीचे उसको ऑफर दे रहे होते हैं और वगैरह वगैरह चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। तो दोनों के अंदर यहाँ पे आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस कम होते हैं लेकिन प्राइस हाई होती है, और फाइवर पे आपको प्राइसेस मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और प्राइस बसा औकात उतनी नहीं होती। तो ये हैं फाइवर और अपवर्क। अब आते हैं लोकल मार्केट की तरफ। लोकल मार्केट में क्या है? लोकल मार्केट में आपके सामने आ जाती हैं दुकानें, शॉप्स, स्कूल, रेस्टोरेंट, एकेडमीज, डॉक्टर्स, रियल स्टेट। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके पास लोकल मार्केट में आ जाती हैं। आपके आसपास डॉक्टर भी हैं, आपके आसपास दुकानें भी हैं, आपके आसपास एकेडमियाँ भी होंगी, आपके आसपास रेस्टोरेंट भी होंगे। तो आप बजाय इंटरनेशनल मार्केट में डायरेक्ट से कूदने के, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी क्लाइंट के साथ डिस्कशन, क्लाइंट के साथ मीटिंग और अपनी डिज़ाइन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप पहले लोकल मार्केट में उतर जाएं। अपने आसपास के लोगों को पकड़ें और उनको काम करके दें और वहाँ से अपनी स्किल को बेहतर करें। थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो रही होगी, पोर्टफोलियो भी बन रहा होगा और यहाँ से आपकी स्टार्ट काफ़ी बेहतर हो सकती है। ठीक है? तो दूसरा सोर्स आपके पास ये आ जाता है। तीसरा सोर्स आपके पास आता है सोशल मीडिया। यार आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है। अपना काम पोस्ट करें, ग्रुपों में शेयर करें, अपना रोज़ाना की बुनियाद पे काम दिखाएँ, लोगों के ज़हनों में बैठ जाएँ कि यार मैं ये काम करता हूँ, ठीक है? ताकि आपके सर्कल के लोग कम से कम आपसे कॉन्टैक्ट करना शुरू करें और आपसे कम से कम वो काम लेना शुरू करें। तो आपको थोड़ा बहुत काम यहाँ से सोशल मीडिया से यकीनन मिल सकता है। चौथे नंबर पे आता है एजेंसी मॉडल, जो एक स्ट्रॉन्ग मॉडल है, जो इब्तिदा में आप यकीनन नहीं कर सकेंगे। अगर आप में से किसी का की कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है तो आप वो एजेंसी मॉडल की तरफ भी जा सकता है। लेकिन इब्तिदा में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एजेंसी मॉडल की तरफ जाएँ। आप, चूँकि एजेंसी मॉडल में ये होता है कि हम खुद काम नहीं करते, हम टीम बैठाते हैं, टीम से काम लेते हैं, लेकिन टीम से काम लेने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी लीडरशिप स्किल, आपकी और बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो होनी ज़रूरी हैं। अगर वो आप में नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, आपसे टीम नहीं चलेगी, पैसे का भी नुकसान होगा, इब्तिदा में पैसा भी चूँकि लगता है, तो ये चीज़ें आसान नहीं रहेंगी, ठीक है? 5वें नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये वो चीज़ें हैं जिसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम, एक दफ़ा मेहनत, लॉन्ग टर्म उससे अर्निंग। आपको एक दफ़ा काम करना है, फिर उससे आपने कमाते रहना है। डिजिटल प्रोडक्ट्स में ये होता है कि आप टेम्पलेट्स बनाते हैं, आप मॉकअप्स बनाते हैं, आप आइकन्स बनाते हैं, आप फ़ॉन्ट्स बनाते हैं, आप कैनवा के टेम्पलेट बनाते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन रेडी करते हैं जो लोगों की ज़रूरत होती है, और वो लोग जो डिज़ाइन खुद नहीं जानते, थोड़ी बहुत जानते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ें ज़रूरत होती हैं, तो वो आपके टेम्पलेट परचेज़ करते हैं मुख्तलिफ सोर्स से और आपको उसके पैसे मिलते हैं। अगर मैं आपको ये भी दिखाऊँ तो हम आते हैं दोबारा से गूगल पे। यहाँ पे मैं आपको अपने अकाउंट्स दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये मैं आ गया फ्री पिक के ऊपर, ठीक है? ये फ्री पिक है, ये मेरा अकाउंट लॉगिन है, आपके सामने आ रहा है। ये यहाँ पे मेरी अर्निंग हुई पड़ी है, ठीक है? $259 यहाँ पड़े हैं और ये मेरे 11,000 प्लस एसेट सेल हुए हैं, ठीक है? और अगर आप देखें, ये एक लंबी लिस्ट है कि मेरे अकाउंट पे ऑर्डर ही नहीं आए,
लेकिन अगर यहाँ पे एक बंदा मायूस हो जाए और यहाँ पे देखो थोड़े से ऑर्डर आ गए, फिर थोड़े से और फिर थोड़े से और फिर बम्प किया, ठीक है? तो अगर आप यहीं पे मायूस हो जाएँ कि यार ऑर्डर नहीं आ रहा है, ऑर्डर नहीं आ रहा है, काम नहीं करना, तो आप इस जगह तक कैसे पहुँचेंगे? ठीक है? तो यही जितने डिज़ाइन मैंने फ्री पिक पे अपलोड किए हैं, सेम डिज़ाइन मैंने एडोबी स्टॉक पे अपलोड किए हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अर्निंग है। अगर हम यहाँ पे जाएँ तो पहले मैं 1-2 दफ़ा यहाँ से पे आउट ले भी चुका हूँ, ठीक है? वो यहाँ पे शो नहीं होगी, मैं तारीखों को प्रॉपर सेलेक्ट करूँगा तो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है? तो ये मेरे दोनों अकाउंट 1-2 दफ़ा डिसेबल भी हुए हैं, फिर वो शायद इस तरह के स्टूडेंट को दिखा रहा होता हूँ तो किसी न किसी ने गड़बड़ कर लेता है। तो ये वाले काम नहीं करने, ठीक है? तो बहरहाल मैंने आपके सामने रख दिए हैं ताकि आपको पता चले कि यार मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको अंदाज़े से नहीं बता रहा, ऑलरेडी मैं इन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम कर चुका हूँ, ठीक है? तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। आजकल इट्सी की काफ़ी हाइप है, ठीक है? इट्सी के ऊपर मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ मौजूद हैं, आप उन कोर्सेज़ के ऊपर जा सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? इट्सी के ऊपर भी मेरी प्रोफ़ाइल है, मैं फ़िलहाल उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। देखिए मेरा लॉगिन सब कुछ आपके सामने आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, इसके ऊपर डिजिटल एसेट भी बिक रहे होते हैं, इसके ऊपर फ़िज़िकल जो प्रोडक्ट हैं वो भी बिक रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी आप सेलिंग कर सकते हैं। फ्री कोर्सेज़ भी इसकी अवेलेबल हैं, गूगल, यूट्यूब के ऊपर भी अलग से, चूँकि ये एक अलग से पूरा प्लेटफ़ॉर्म है। इसको समझना, इन चीज़ों को समझना, फाइवर, अपवर को एक पूरी अलग से स्ट्रैटेजी चाहता है, तो उसके ऊपर यकीनन अब पहले नहीं होते थे, अब तो यूट्यूब के ऊपर इतने कोर्सेज़ हैं कि आप किसी को भी उठा लें, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। इतनी मुश्किल भी नहीं रही, रही सही कसर चैट जीपीटी, एआई ने पूरी कर दी, 2 स्टेप्स में आपको सारा कुछ समझा देती है। ठीक है? तो इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आप ये अपने प्रोडक्ट, ये चीज़ें अपलोड करके यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं, जो आपके पास एक सोर्स यकीनन है। अगरचे ये सोर्स पहले की बनिस्बत कमज़ोर हो गए हैं, पहले इसके ऊपर अर्निंग ज़्यादा होती थी, अभी वक़्त के साथ-साथ जितना एआई स्ट्रॉन्ग हो रहा है और डायरेक्ट सी चीज़ें बन जाती हैं, तो यकीनन वहाँ से सेलिंग कम होती है। छठे नंबर पे जो हमारे पास आता है वो प्रिंटिंग सर्विसेज आता है। यानी जो लोग आपसे काम करवा रहे हैं, डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं, आप उसको प्रिंटिंग सर्विसेज दे सकते हैं। यार आपको ये चीज़ प्रिंट करवानी है तो मैं करवा के दे देता हूँ। तो 2-4 पैसे आपको वहाँ पे भी बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। प्रिंटिंग सर्विसेज में तब तक न कूदें जब तक आपके पास एक ऑथेंटिक, एक ट्रस्टेबल, बाएतिमाद सोर्स ना हो। शुरू में मैंने भी ये काम किया था कि लोगों को प्रिंटिंग की सर्विसेज देनी शुरू की, लेकिन एक क्लाइंट को डिज़ाइन चाहिए और मैंने डिज़ाइन बर वक़्त बना लिया। उसको मैंने 1 दिन का टाइम दिया था और डिज़ाइन 1 दिन में बन गया। लेकिन जो मैंने उसको 2 दिन में डिलीवरी का कहा था विद प्रिंटिंग, वो डिलीवरी लेट हो गई क्योंकि प्रिंटिंग वाले के पास 100 काम होते हैं, उसने मेरे काम को तवज्जो नहीं दी। तो मेरा जो वक़्त पे डिज़ाइन करना था, वो भी अपनी क्वालिटी खो दिया उसने, क्योंकि क्लाइंट ये समझ रहा है कि इस बंदे ने काम लेट किया है। वो ये नहीं समझ रहा कि इस बंदे के पास डिज़ाइनिंग का काम असल में था, वो इसके अपने अंडर था, वो इसने कंप्लीट किया, प्रिंटिंग ये किसी और से करवाता है, उसमें लेट हो गया, उसको इससे कोई सरोकार नहीं। वो ये समझ रहा है कि 2 दिन में चीज़ मुझे मिलनी थी, प्रिंट की शक्ल में नहीं मिली। तो आप जुर्मदार हैं। तो अगर आपके पास ऐसा बाएतिमाद सोर्स नहीं है तो आप प्रिंटिंग में ना कूदें, क्योंकि जो आप डिज़ाइनिंग में अपना एतमाद बनाना चाह रहे हैं, आप वो भी नहीं बना पाएँगे और टोटल का टोटल लॉस होगा। ना डिज़ाइनिंग हो पाएगी और ना ही आपकी प्रिंटिंग हो पाएगी। ठीक है? तो आप सिर्फ़ फिर प्रिंटिंग पे डिज़ाइनिंग पे फ़ोकस करें, उसमें अपनी क्वालिटी बना लें। आगे चल के आपको एक अच्छा सोर्स मिलता है तो इसको अपने साथ ऐड करें। नहीं तो आपको लगता है कि अगर आपके पास प्रिंटिंग का काम बहुत ज़्यादा है तो अपनी मशीन ले लें। ठीक है? तो बहरहाल ये भी एक सोर्स आपके पास बन सकता है। 7वें नंबर पे हमारे पास आता है पर्सनल ब्रांडिंग। लोगों को दिखाएँ कि आप क्या करते हैं। लोग आपको जानेंगे तो आपको काम मिलेगा ना। ठीक है? और वो सोशल मीडिया, इन तमाम प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप दिखाएँगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपको काम मिलेगा और आपके पास अर्निंग आएगी। ठीक है? ये हमारे इसके तस्मे टूट गए हैं, ऊपर से ये तंग कर रहा है। ठीक है? तो ये हैं आपके पास अर्निंग के 7 सोर्स जो मैंने आपको बताए हैं। इनमें से किसी एक के भी ऊपर भी फ़ोकस करें ना तो मेरी गारंटी है कि अगले 2-3 दिनों में आपने कहना है सर फर्स्ट क्लाइंट मिल गया, 2-4 हज़ार बन भी गए। ठीक है? तरतीब कोशिश करें, अपने दोस्तों में देखें, मिल जाएगा। रिश्तेदारों में देखें, मिल जाएगा। ठीक है? अपने शहर में देखें, दूसरे शहर में फ़िलहाल घुसे ही ना, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है? फ़ेसबुक ग्रुप से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, व्हाट्सएप स्टेटस से आपको मिल जाएगा, लिंक्डइन से आपको कहीं न कहीं थोड़ी बहुत
क्लाइंट मिल जाएँगे, फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे अगर काम कर पाते हैं तो उससे आपको मिल जाएँगे। तो ये वो तमाम सोर्स हैं जिससे आपको क्लाइंट मिल सकते हैं, बस आपको मेहनत करनी है, ठीक है? अभी मैं ऐसा करता हूँ कि आपको 4 वीक का एक प्लान देता हूँ। आप में से आपने हर एक ने 4 वीक के इस प्लान को फ़ॉलो करना है। इंशाल्लाह अगर आपने इसको फ़ॉलो किया, तो जिसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है या जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं आया, तो वो उसकी भी अर्निंग हो जाएगी। पहला हफ्ता ये करें कि आपने कोर्स तो सुन लिया है, इस कोर्स को रिपीट करें, पूरा कोर्स दोबारा सुने, भूल जाए, ठीक है? 4 हफ्तों में क्या होगा यार, 1 महीना ही तो बन रहा है। 1 महीना आप बाउंड कर लें अपने आप को। जो कोर्स मैंने करवाया है, पहले उस कोर्स को दोबारा सुनें और रोज़ाना की बुनियाद पे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करके जो चीज़ें आपको वहाँ पे समझ नहीं भी आती, हमसे पूछें, स्टूडेंट के ग्रुप में पूछें, फिर भी समझ में नहीं आती तो यूट्यूब के ऊपर आपकी सारी चीज़ें मौजूद हैं, चैट जीपीटी मौजूद है, वहाँ से पूछें। स्किल को बेहतर कर लें पहले हफ्ते में, 1 महीना आपको देना है, ठीक है? कर लिया बेहतर, काम भी बना लिया होगा क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें हमने करके दिखाई भी हैं, आपने उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस की भी होगी। दूसरे हफ्ते में पोर्टफोलियो पे काम करें, अच्छे से अच्छे डिज़ाइन बनाने की कोशिश करें और इंस्पायरेशन कहीं से ले लें, कॉपी पेस्ट कर लें। कॉपी पेस्ट से मतलब ये है कि किसी के बने हुए डिज़ाइन को अपने अंदाज में डिज़ाइन कर लें। तो दूसरे हफ्ते में आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। तीसरे हफ्ते में आप 20 लोगों को वो पोर्टफोलियो भेजकर अपने एक अच्छे से मैसेज के साथ भेजें, मैं एक डिज़ाइनर हूँ, इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, या टाइम अभी ना बताएं क्योंकि आपको टाइम कम हुआ होगा तो उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। पोर्टफोलियो दिखाया, मैं इस तरह का काम कर सकता हूँ, इन टूल्स को यूज़ कर सकता हूँ, तो आप मुझे काम दे सकते हैं। चौथे हफ्ते में पहला क्लाइंट आपको मिला हुआ होगा, ठीक है? तो ये आपके पास 4 वीक का प्लान है, इस प्लान को आप फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको अच्छे और मुस्बत नताइज मिलेंगे, ठीक है? देखिए, क्लाइंट को आपके काम से गर्ज़ होता है। अगर आपका पोर्टफोलियो देखकर उससे वो इंस्पायर हो जाता है, तो आपसे वो ये नहीं पूछेगा आपने कहाँ से सीखा है, कैसे सीखा है, वगैरह, 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 वगैरह। उसकी आपकी लाइफ़ में इंटरेस्ट बहुत कम को होती है। उसने आपको काम देना है, वो काम देगा, आपने वो काम मुकम्मल करते चले जाना है, ठीक है? तो अपने पोर्टफोलियो में लोगो, ब्रोशर, वो चीज़ें जो आपकी मार्केट में आस-पास के लोगों की ज़्यादा डिमांड होती है, तो उसकी पोर्टफोलियो पहले बना लें, फिर वक़्त के साथ-साथ उस पोर्टफोलियो को और ज़्यादा बेहतर करते चले जाएँ, ठीक है? कोशिश करें कि इब्तिदा में अगर आप कुछ थोड़े सो को फ्री में करके भी दे दें तो कोई हर्ज नहीं है, आपको पोर्टफोलियो बनाना है। लेकिन ये उसको बताएँ कि भई ये चीज़ें फ्री में नहीं होती, ये मैं आपको फ्री में करके दे रहा हूँ, ऐसा फ्री में कुछ भी नहीं होता, ठीक है? और फिर जब थोड़ी-सी पोर्टफोलियो वगैरह बन जाए तो फ्री में ना जाएँ, मुनासिब कीमत में आ जाएँ और प्राइस को आहिस्ता-आहिस्ता हाई करें। डायरेक्ट से आप बहुत हाई प्राइस पे ना जाएँ, आपकी काम जितना बेहतर होता चला जाएगा, आपकी प्राइस उतनी हाई होती चली जाएगी, ठीक है? कुछ गलतियाँ जो हम करते हैं जिनको हमने नहीं करना चाहिए कि फाइवर वगैरह पे काम करते हैं तो गिग बना के बस छोड़ दिया, बस दुकानदार क्लाइंट खुद आएगा, नहीं नहीं, आपको खड़े होना है, ऐसी ही करनी है अपनी गिग की, लोगों को बताना है कि यार ये मेरी गिग है, आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। सिर्फ कोर्स देखकर हम कहते हैं बस अब सारा काम खुद हो जाएगा, नहीं, कोर्स देख लेना काफ़ी नहीं है, उस कोर्स के अंदर जो बताया गया है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। पोर्टफोलियो ना बनाना, ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती है। रोज़ाना लोगों के साथ इंटरैक्शन ना करना, पोस्ट ना डालना, ये एक बहुत बड़ी गलती है। एक ही प्लेटफ़ॉर्म और एक ही सोर्स के ऊपर इन्हिसार करना, ये एक बहुत बड़ी गलती है। ठीक है? तो इन तमाम गलतियों से हमें बाहर आना है और अपना काम करना है। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने हर रोज़ ये 5 काम करने हैं। इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा बेहतर नताइज देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक आपने इस पूरे कोर्स को टाइम नहीं दिया तो ये अगले 1 महीना आपने रोज़ाना ये करना है कि 2 घंटे कम से कम आप प्रैक्टिस को दे दें। जो आपने सीखा है उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है? रोज़ाना कोई ना कोई एक नया डिज़ाइन बनाएँ, ठीक है? सोशल मीडिया के ऊपर अपना जो डिज़ाइन बनाया है वो पोस्ट करें। जो चीज़ आपने बनाई है, जो पोर्टफोलियो आपका रेडी हो चुका है, उसके साथ एक मैसेज बना के कम से कम 15-20 क्लाइंट्स को मैसेज करें, ठीक है? इसी तरह ये लर्निंग अपनी जारी रखें। 30 मिनट आपने रोज़ाना की बुनियाद पे
सु यूट्यूब के ऊपर जाके, किसी और जगह पे जाके फ्री कोर्सेज़ लोगों ने दिए हुए हैं, वो देख लेने हैं और वहाँ से मज़ीद अर्निंग लेनी है। इंशाल्लाह ये जो चीज़ें आज के सबक में मैंने बताई हैं, अगर आप इसके ऊपर अमल कर लेंगे तो 1 महीने के अंदर-अंदर आप मुझे मैसेज कर रहे होंगे कि सर हमें क्लाइंट भी मिल गया, हमें पैसे भी आ रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। आखिर में एक बात गौर से सुन लें कि आपका पहला हदफ लाखों रुपए कमाना नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपका पहला हदफ पहला क्लाइंट होना चाहिए। पहला क्लाइंट आ गया, उसको अच्छे से डील कर लिया, वो खुश हो गया, इंशाल्लाह वही क्लाइंट आपके लिए और क्लाइंट लाने का जो है वो सोर्स बनेगा। ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ बातें की हैं अर्निंग स्ट्रेटजी के ऊपर, अर्निंग कैसे कर सकते हैं। आपने डिज़ाइनिंग बनानी है, डिज़ाइनिंग को लर्न स्किल्स विद एजाज ग्रुप जो है फेसबुक पे हमारा, उसमें भी शेयर करें मुझे। बिल्कुल आप मेंशन कर सकते हैं इंशाल्लाह मैं, और आप वहाँ पे आप लिखेंगे कि मैंने ये इस कोर्स का इस बैच का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको वहाँ पे उसके ऊपर रिप्लाई दूंगा। ग्रुप में ना भी आ सका तो वहाँ पे आऊँगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ना भी आ सका तो इस तरीके से इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होती चली जाएँगी। उम्मीद है हमारा आज का ये सबक काफ़ी बेहतर रहा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चीज़ें बहुत अहम हैं, बताई जो हैं, नॉलेज आपको पहले भी कुछ चीज़ों की होगी, कुछ मैंने बता दी हैं। मज़ीद भी वीडियोज़ सुन लेंगे तो नॉलेज फिर भी आ जाएगी, लेकिन सिर्फ़ सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकल मैदान में इसके ऊपर अमल करना होगा जो बातें बताई हैं। अगर इसके ऊपर आप अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको दोबारा किसी और से अर्निंग स्ट्रेटजी के ऊपर मज़ीद जो है वो नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तमाम चीज़ों को तकरीबन समंदर को कूज़े में बंद कर दिया है। ठीक है? दुआ में याद रखें। वस्सलाम।